नमस्कार मित्रों। पिछली बार मैंने मधुशाला कविता का कुछ 27 रुबाइयाँ कुल पढ़ी थी। साथ ही साथ हरिवंश राय बच्चन साहब की एक संक्षिप्त उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था और आप लोगों ने बहुत ही प्रेम दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में कुछ पंक्तियाँ और कुछ रुबाइयाँ लेकर के। मधुशाला की टोटल 139 रुबाइयाँ हैं, जिनमें से कुछ रुबाइयाँ मैंने पढ़ी थी जो कि मुझे बहुत मेरे हृदय को मजबूर कर दिया था उन रुबाइयों ने कि मैं उसका पाठ करूं। आपको मंचन उसका मैंने मंच पे भी कई बार पढ़ा है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि उन सभी रुबाइयों को आपके समक्ष पढ़ सकूं और आशा करता हूं कि आप मुझे वैसा ही प्यार देंगे जैसा पिछले वीडियो में दिया था आपने। तो प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भरकर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छलका करता, मैं तुझको छलका करता, मस्त मुझे पीतू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। जो इंसान शराब पीता है या एक भक्ति भाव रखता है, तो वो जब भगवान का भजन करता है या अपने ईश्वर को, इष्ट देव को याद करता है, तो वो उसमें भी मगन हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो भी इष्ट देव हैं वो भी आपको हृदय में अपने स्थान देते हैं। बहुत ही उत्तम वर्णन किया है हरिवंश राय बच्चन साहब ने। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला, कभी न कड़भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूं हाला, भरता हूं इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूं, उठा कल्पना के हाथों से स्वयं इसे पी जाता हूं, अपने ही में हूं मैं साकी पीने वाला मधुशाला। क्या बात है, अपने आप को ही उन्होंने बोला है कि मैं ही अपने आप में एक, जब होता नहीं कि आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उस चीज में आपको आनंद मिलने लगता है, फिर किसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यू ऑलरेडी बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, द लाइट इटसेल्फ। तो मदिरा पीने की अभिलाषा, इच्छा, अभिलाषा मीन्स इच्छा, सो मदिरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में ही जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान ही करते करते जब साकी साकार सके, रहे न हाला प्याला साकी, तुझे मिलेगी मधुशाला, तुझे मिलेगी मधुशाला, जल तरंग बजता जब चुंबन करता प्याले को प्याला, वीणा झंकृत होती चलती जब रुंझुन साकी वाला, डांट डपट मधु विक्रेता की ध्वनित पखावच करती है, मधुरव से मधु की मादकता और बढ़ाती मधुशाला, हाथों में आने से पहले, ये मेरी बहुत ही खूबसूरत लाइन है। पिछली बार का मधुशाला का जो प्रसंग है, मधुशाला का जो रुबाई है, उसको मैंने इसी लाइन से शुरुआत की थी। हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, हाथों में आने से पहले नाज दिखाएगा प्याला, अधरों पर आने से पहले अदा दिखाएगी हाला, बहुतेरे इनकार करेगा साकी आने से पहले, बहुतेरे इनकार करेगा साकी
आने से पहले पथिक ना घबरा जाना, पहले मान करेगी मधुशाला। मधुशाला पहले मान करेगी, मीन्स थोड़ा सा अभिमान करेगी, उसके बाद आपके वो उसमें जो भी आनंद है उसकी अनुभूति होने लगेगी। बने पुजारी प्रेमी साकी, गंगा जल पावन हाला, रहे फेरता अविरत गति से मधु के प्यालों की माला, और लिए जा और पिए जा इसी मंत्र का जाप करे, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मैं शिव की प्रतिमा बन बैठूं, मंदिर हो यह मधुशाला। ये मधुशाला एक मंदिर बन जाए और मैं शिव की प्रतिमा बन जाऊं। जैसे शिव भगवान के ऊपर एक मठ लगा होता है जिसमें बूंद बूंद छूता है, और शिव भगवान के मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि क्रोध ना आए उन्हें, इसी प्रकार से मैं शिव की प्रतिमा बन जाऊं और मंदिर मेरा मधुशाला बन जाए। और क्या इमेजिनेशन, और क्या बड़े बड़े परिवार मिटे यो एक ना हो रोने वाला। सीरियस बात, बड़े बड़े परिवार मिटे यो एक ना हो रोने वाला, हो जाए सुनसान महल वे जहां थिरकती सुरबाला, राज्य उलट जाए भूपों की भाग्य सुलक्ष्मी सो जाए, जमे रहेंगे पीने वाले जमा करेगी मधुशाला। कितना भी कोई नुकसान हो जाए, किसी युद्ध में एक राजा हार जाए, उसका पूरा कोष खाली हो जाए, लेकिन फिर भी महफिलें मधुशाला में महफिलें जमा करेंगी, लोग आते रहेंगे। और ऐसे ही होता है, कितना भी प्रलय आ जाए, कोई भी तकलीफ हो जाए, जैसे अभी आपका कोरोना का नया वेरिएंट के बारे में सुनने को आ रहा है। हम लोगों ने कई सारे प्रीवियस भी कई सारे झंझावतों का सामना किया, लेकिन ये जीवन अविरत चलता रहा और हमारा जो धर्म है वो अविरत चलता रहा, हमारी आस्था अविरत ईश्वर पे बनी रही। ये बहुत ही काफी है। सब मिट जाए बना रहेगा सुंदर साकी यम काला, सूखे सब रस बने रहेंगे किंतु हलाहल औहाला, धूमधाम और चहल पहल के स्थान सभी सुनसान बने, जमा करेगा अविरत मरघट जमा करेगी मधुशाला। बुरा सदा कहलाया जग में बांका मद चंचल प्याला, छैल छबीला रसिया साकी अलबेला पीने वाला, पटे कहां से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं। मधुशाला और इस जहां की जोड़ी ठीक नहीं है, इनमें आपस में क्लेश है। पटे कहां से मधुशाला और जग की जोड़ी ठीक नहीं, जग जर्जर प्रतिदिन प्रतिक्षण पर नित्य नवेली मधुशाला। जग तो क्षण हो जाता है, नित्य नवेली मधुशाला। बिना पिए, ये लाइन इसको ठीक वैसा ही लीजिएगा कि जैसा आप अपने हिसाब से, मैं पिछले एपिसोड में बताया हूं कि मधुशाला आपको वैसी लगेगी जैसा आप उसको सोचेंगे, जैसा उसके बारे में आपके विचार होंगे, वैसी मधुशाला बनेगी। मैंने मधुशाला में अपनी जिंदगी को देखा और आप मधुशाला में अपने ईश्वर को देख सकते हैं, अध्यात्म को देख सकते हैं, या अपनी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं, या अपनी प्रेमिका को महसूस करते हैं। बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला, बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला, पी लेने तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। जब वो पी लेगा तो उसके मुंह पर ताला पड़ जाएगा। ऐसे जब तक आप किसी वस्तु में आप आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं या उस चीज में नहीं होते हैं, तब तक लोग उसमें समझते नहीं हो उसका। लेकिन उसी बात पे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे स्वामियों को और धर्मगुरुओं को देख करके, या बहुत सारे लोगों करके हम सोचते हैं, जो एथीस्ट पीपल है वो सोचते हैं कि जो है भगवान को मानने वाले और ईश्वर को मानने वाले लोगों का अपना एक जो भी उनका एक कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक आडंबर है, एक ढोंग है, जो कुछ भी है। तो उसी में एक लाइन हरिवंश राय बच्चन साहब लिखते हैं, बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मत वाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की, विश्व विजयनी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। मेरी मधुशाला विश्व विजयी बनकर आई है इस जगती में, हरा भरा रहता मदिरालय जग पर पड़ जाए पाला।
हरा भरा रहता मदिरालय, जग पर पड़ जाए पाला, वहां मुहर्रम का तम छाए, यहाँ होलिका की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर, दुख क्या जाने, पढ़े मरसिया दुनिया सारी, ईद मनाती मधुशाला। ईद मनाती मधुशाला, पूरे दुनिया में मातम छाया हो लेकिन मधुशाला में हमेशा आनंद रहता है। एक बरस में, ये बहुत ही अच्छी पंक्ति और एक बहुत ही अच्छी रुबाई लगती है मुझे इसकी। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु उसी दिन आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला में जो जश्न का माहौल होता है, तो उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिन को होली और रात दिवाली हमेशा मधुशाला में होती रहती है। नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला, कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला। जीवन पाकर मानव पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला। मधुशाला उसने सबसे पहले पाई, इस कारण वो खुश रहता है। सकुशल समझो मुझको सकुशल रहती, यदि साकी वाला, यदि साकी जो आप सर्व करते हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे गुरु और हमारे आचार्य, तो सकुशल समझो मुझको सकुशल रहती, यदि साकी बाला, मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मत वाला। मित्रों मेरी छेम न पूछो आकर पर मधुशाला की, कहा करो जय राम न मिलकर कहा करो जय मधुशाला। जयराम अक्सर हमारे में कहा जाता है कि जय श्री राम, जय राम, जय राम भैया। इसकी जगह वो कह रहे हैं कि जय राम ना कहकर मुझे को जय मधुशाला। वाह क्या बात है हरिवंश राय बच्चन साहब। लेकिन तो वो बताया था मैंने कि आपको लोगों को लगता है कि बिना कोई पिए हुए इस तरीके से ऐसी लाइनें लिख नहीं सकता है, क्योंकि इतना गहराई से अनुभव करके कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता है। मेरी कई बार लोगों से बातें हुई तो उनको लगता है कि हरिवंश राय बच्चन बिना शराब पिए उसके बारे में कैसे लिख सकते हैं, इतनी गहराई तक की बातें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सूरदास भी अंधे थे, बट उन्होंने जो एक श्रृंगार रस का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में, मुझे लगता है एक आंख वाला व्यक्ति उतना अच्छा नहीं कर सकता है। तो लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पी पाएगा हाला, लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला। लाख पटक तू हाथ पांव पर इससे कब कुछ होने का, लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला। अक्सर हम हाथ पैर पटकते रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। हम हाथ पैर पटकते हैं, पूरा भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन मिलेगा आपको वही जो आपके भगवान ने आपके नसीब में लिखा हुआ है। तो उसी पर है ये। आप कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला, दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला। मैं तो सब्र इसी पर करता, तू पीछे पछताएगा, जब न रहूंगा तब मेरी याद करेगा मधुशाला। बहुत ही मार्मिक वर्णन। पाप अगर पीना पाप है, अगर ये नजरिया है, आप इसको शराब पे मत ले जाइएगा। शराब पे ले जाएंगे तो अर्थ ही बदल जाएगा। अपने जीवन से इसको रिलेट कीजिए। पाप अगर पीना समदोषी, तो तीनों साकी वाला, नित्य पिलाने वाला प्याला, पी जाने वाली हाला। साथ इन्हें भी ले चल मेरे न्याय यही बतलाता है, कैद जहां मैं ही हूं, कैद जहां मैं हूं की जाए कैद वहीं पर मधुशाला। जहां पर मुझे कैद किया गया है वहीं पर मधुशाला को भी कैद किया जाए। शांत सकी हो अब तक साकी पीकर किस उर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। कितनी इच्छाएं हार जाने वाला छोड़ यहां जाता, कितने अरमानों की बनकर कब्र खड़ी है मधुशाला। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी चाहतें हमारे मन में होती हैं, जिसकी कब्र एक मधुशाला बनकर रह गया है। जो हाला मैं चाह रहा था, क्या बात है। इसे पढ़ करके मुझे एक शेर याद आता है कि जिसको चाहा उसे पा न सके, और जिसको पाया उसको चाह न सके।
सो जो हाला मैं चाह रहा था वह न मिली मुझको हाला, जो प्याला मैं मांग रहा था वह न मिला मुझको प्याला, जिस साकी के पीछे मैं था दीवाना ना मिला साकी, जिसके पीछे मैं दीवाने की जैसे पागल था वो साकी मुझे नहीं मिला, जिस साकी के पीछे मैं था दीवाना ना मिला साकी, जिसके पीछे था मैं पागल हाँ ना मिली वो मधुशाला, जिसके पीछे मैं पागल था, जिसके पीछे मैं सोचता था कि वो मुझे मिले तो वो मुझे नहीं मिला। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनकी हाला, मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदिरालय एक मगर उनका प्याला, दोनों रहते साथ में जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, अब बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। आप ये सेकुलरिज्म को लेकर के और हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को हमारे देश में मिलती हैं, लेकिन कभी मदिरालय जाकर के देखिए वहां पे एक ही प्याले और एक ही साकी के द्वारा हिंदू हो या मुस्लिम हो सब एक ही टेबल पे बैठ करके रसपान करते हैं उसका। तो यहाँ से एक इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन लिया कि हिंदू और मुस्लिम में जो भेद है, जो उनके किस्मत में या उनके जो धार्मिक मतभेद हैं उन सबको हटा दीजिए, तो वो जब मंदिर मस्जिद में जाते हैं उन तब हो सकता है कि उनके बीच में मनमुटाव हो या वो एक दूसरे के साथ ना दें, लेकिन जब वो मधुशाला आते हैं तो वहाँ उनके पास कुछ ऐसा मुद्दा ही नहीं रहता है कि जिसको उठाया जाए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी चीज़, बहु तेरे मदिरालय देखे बहु तेरी देखी हाला, भांति भांति का आया मेरे हाथों में मधु का प्याला, एक से बढ़कर एक सुंदर साकी ने सत्कार किया, ऊंच जची ना आंखों में पर कोई पहले जैसी मधुशाला, जो पहले जैसी मधुशाला आप समझ रहे हैं, जो प्रथम प्रेम की अनुभूति होती है वो सबके साथ नहीं होती। तो बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है मधुशाला मतलब आप, मैं क्या बताऊं आपसे, जितने बार पढ़ता हूं उतने प्रकार के अर्थ निकलते हैं। और मैं युवा पीढ़ी से ये एक जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने साहित्य और अपने बुजुर्गों को अपना आदर्श बनाएं, उनसे सीखें, और ऐसा नहीं है कि लियो टॉल्स्टॉय और जेम्स मिल्टन और बाकियों को ही आप सुने। आप लिटरेचर में जाएं तो बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ बड़े बड़े महान विदूषक रहे हैं जिनको आप पढ़ करके ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। कितने होठों की रखेगी याद भला मादक हाला, कितने हाथों को रखेगा याद भला पागल प्याला, कितनी शक्लों की रखेगा याद भला भोला साकी, कितने पीनों वालों में है एक अकेली मधुशाला। कितनों को याद करेंगे, कितनों, किसे नहीं पीने से नाता, किसे नहीं पीने से नाता, किसे नहीं भाता प्याला, इस जगती के मदिरालय में तरह तरह की है हाला, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सभी पी मदमाते, एक सभी का मादक साकी, एक सभी की मधुशाला, एक सभी की मधुशाला। यह मदिरालय के आंसू हैं नहीं नहीं मादक हाला, यह मदिरालय की आंखें हैं नहीं नहीं मधु का प्याला, किसी समय की सुखद स्मृति है साकी बनकर नाच रही, नहीं नहीं कवि का हृदयांगन यह विरहा कुल मधुशाला। कुचल हसरते कितनी अपनी हाय बना पाया हाला, कितने अरमानों को करके खाक बना पाया प्याला, पी पीने वाले चल देंगे कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई यह मधुशाला, पी पीने वाले चल देंगे हाय न कोई पूछेगा, कितने मन के महल ढहे हैं तब खड़ी हुई यह मधुशाला। विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी या मेरी मदमाती साकी बाला, शून्य तुम्हारी घड़ियां कुछ भी यदि या गुंजित कर पाई, जन्म सफल समझेगी अपना जग में मेरी मधुशाला। दोस्तों ये आपको मैंने कुछ पंक्तियां कुछ रुपाइयां और सुनाई मधुशाला से, और आगे मैं एक महान शायर, एक महान कलाकार, एक महान और अजीम शख्सियत से रूबरू कराऊंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि और आपका जीवन मंगलमय हो। और साहित्य पढ़ते रहें, साहित्य प्रेमियों को सुनते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.